अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का किस्सा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतल्लिक़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास यहूदियों की एक जमात आई। ये नादान ये सोचकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे कि अगर हम इन्हें इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो यकीनन ये एक हमारी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो जानते थे अना मदीनतुल इल्म व अली उल बाबुहा, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है तो उसका दरवाज़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। यहूदी जमात ने ये मंसूबा बनाया कि हम ना सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि हम आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान पाक से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन में सोच लिया था कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने में राज़ी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? फिर यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूँ था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहरहाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ। ये बात मुमकिन नहीं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी सूरत तौरात के सवाल का जवाब तौरात से ही दे सकें। यहूदियों की इस जमात का सरबराह, जिसका नाम रासल जालूद था, उसके ज़ेरे क़यादत ये जमात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई थी। रासल जालूद बोला, ए अली, हमने आपके इल्म का शोहरा बहुत सुना है और हम आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे सवालात आपकी किताब कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालात के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं फ़िलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच कर आए हो। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो जाता हूँ तो तुम दीन इस्लाम कबूल करोगे? रासल जालूद ने कहा, बिल्कुल हम इस्लाम कबूल करेंगे। उसका ये बात मान लेना उसका तकब्बुर था। उसके दिल में ये था कि आप कौन सा हमारे सवालों के जवाब दे पाएंगे जो हमें इस्लाम कबूल करना पड़े। हम तो यहाँ अपना सिक्का मनवाने आए हैं और अपनी इल्मी बुनियाद पर शिकस्त देंगे। रासल जालूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि अगर आप हमारे सवालात के जवाब दे देते हैं तो ये इस बात की दलील होगी कि जिस ज़ात से आपने इल्म सीखा यकीनन वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि अल्लाह ही की तरफ से भेजा गया हुआ कोई रसूल है। अब तमाम मामला तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलिम रासल जालूद ने मजमे की तरफ देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के लिए नहीं है। व्यूअर्स, ये सवाल ख़त्म होते ही लोगों का मजमा एक गहरी सोच में पड़ गया कि आखिर वो क्या चीज़ हो सकती है जो रब्बे कायनात के लिए ना हो, जो खुद ही पूरी कायनात का खालिक है। क्या चीज़ हो सकती है भला जो उसके लिए ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मजमे की जानिब एक नज़र दौड़ाई, फिर रासल जालूद की आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा सवाल है ना कि वो कौन सी चीज़ है जो अल्लाह के लिए नहीं है। इसका जवाब है शिर्क। अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े शिर्क से पाक है वो ज़ात वादहू ला शरीक है। मजमे ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुना और बेसाख्ता सबके मुंह से निकला, वाह। फिर रासल जालूद ने दूसरा सवाल किया, ए अली, वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसका फ़ौरन जवाब दिया, खुदा हर जगह है। इस पर रासल जालूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, नहीं, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब तौरात से दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी किताब के फ़लाँ सफ़े पर देखो और पढ़ो, क्या उसमें नहीं लिखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फ़रिश्ता आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया, अर्श से करीब 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फ़रिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं ज़मीन से 7वें दबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फ़रिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन था? फ़रिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से आने वाले दूसरे फ़रिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन था? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब था। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गहराइयों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पे मौजूद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पाक है वो ज़ात
जो दुनिया के ज़रे ज़रे में मौजूद है। रासल जालूद अब थोड़ा घबरा गया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उसके सवालों के जवाबात उसकी किताब ही से दिए थे। अब उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तीसरा सवाल पूछा, ए अली, ये बताइए वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के करीब नहीं है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अल्लाह सरापा हम्द है, उसकी ज़ात से कोई गलत बात मंसूब नहीं की जा सकती। वो हर बुराई, हर ऐब, हर ख़ता से पाक है। जुल्म वो चीज़ है जो तमाम बुराइयों की जड़ है। वो मेरे रब से करीब नहीं। मेरा रब हकदार को उसका हक देता है, इतना देता है कि वो तमाम उम्र गुजारने के बावजूद उसके दरबार पर आए और तौबा करे तो वो उसे माफ़ कर देता है। व्यूअर्स, रासल जालूद ने पै दर पै शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का ज़ाविया बदल लिया। अब ये इल्म के बजाय तारीख़ी और साइंसी सवालों की तरफ आने लगा। बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में रासल जालूद ने पूछा, अच्छा बताएं, वो चश्मा जो ज़मीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ, वो चश्मा कहाँ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, उसे छोड़, पहले मैं तुझे बताता हूँ तेरे दिल में क्या है। तेरे दिल में ये है कि वो चश्मा जो ज़मीन पर पहली दफ़ा जारी हुआ वो बैतुल मुक़द्दस की एक चट्टान के नीचे है। रासल जालूद ये सुनकर हैरान हो गया और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, हाँ। तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आज अपनी इस्लाह कर लो। पहला चश्मा वो नहीं जिसके बारे में तुम लोग जानते हो, बल्कि पहला चश्मा वो है जिससे हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आब हयात जारी है। रासल जालूद अब मज़ीद घबरा गया। उसने अब घबराहट में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और तारीख़ी सवाल किया, ए अली, बताइए वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफ़ा उतारा गया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम्हारे मुताबिक इसका जवाब बैतुल मुक़द्दस में नस्ब किया जाने वाला पत्थर है, जिसके बारे में तुम्हारा अकीदा है कि ये वो पत्थर है जो आसमान से उतारा गया। लेकिन तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुक़द्दस से कई ज़्यादा कदीम है और हजर अस्वद उसी वक्त आसमान से नाजिल करके खाना काबा में नस्ब किया गया जब खाना काबा की तामीर हुई, और यही वो पत्थर है जिसे पहली दफ़ा आसमान से उतारा गया। ये सब सुनकर रासल जालूद काफ़ी बौखला सा गया था कि हम यहाँ इनसे सवालात करने आए थे। यहाँ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमें पहले हमारा अकीदा बताते हैं और उसके बाद उसकी इस्लाह भी करते हैं। इस सब सूरत हाल में रासल जालूद और उसकी जमात काफ़ी घबरा गई थी। मजमा ये सब देखने के बाद अभी इसी कश्मकश में था कि क्या ये लोग अभी तक यहूदी हैं या इन पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाबात का कोई असर भी हुआ है। लेकिन यकीनी तौर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाबात ने इन यहूदियों का अकीदा कमज़ोर नहीं कर दिया था, बल्कि इन्हें दीन इस्लाम के करीब भी कर दिया था। इसी दौरान रासल जालूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक साइंसी सवाल पूछा, ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या तुम गौर नहीं करते? अपने गुजरे हुए सालों पर गौर करो, तुम्हें खुद ही अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। रासल जालूद ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कोई दिन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती। यही वो दो चीज़ें हैं जो मुसलसल कम और ज़्यादा होती रहती हैं। व्यूअर्स, रासल जालूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और सवाल किया कि बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफ़ा तो पड़ी, लेकिन दोबारा फिर कभी सूरज की किरणें उस जगह पर नहीं पहुँच पाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, ये समंदर की वो जगह है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजरी थी, और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस उस काफ़िले के गुजरते हुए सूरज की किरणें उस जगह ज़रूर पड़ी थीं, लेकिन उसके बाद सूरज की किरणें उस जगह दोबारा नहीं पड़ सकीं। इस जवाब के बाद उसने एक और सवाल किया, बताएं वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा गायब रहती हैं और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमेशा हाजिर रहती हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सर उठाकर आसमान की तरफ देखो और सर झुकाकर ज़मीन की तरफ देखो तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें कभी गायब नहीं दिखाई देंगी। ये हमेशा हाजिर रहती हैं, और मौत और ज़िंदगी को ढूंढो तो उसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो क्या है और कब आ जाती है। व्यूअर्स, रासल जालूद ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा,
بتائیں وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن وہ خود اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا رکے فوراً اسے اس کا سوال کے جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس کا خالق خود اللہ ہے اور اس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیات کا ایک ترجمہ ہے، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے خود بنایا اور خود اللہ ہی اس کے بارے میں سوال بھی کرتا ہے۔ راس الجالوت تمام سوالوں کے جواب سن کر اب اپنے آخری سوال یعنی اپنی آخری ممکنہ جال کی طرف بڑھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا طواف ذی حیات کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر حیات ہو یا جو لوگ زندہ ہو یا جنات ہوں اور ملائکہ، کسی بے جان شے نے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل کیا ہے۔ وہ کشتی نوح تھی جو طوفان کے دوران جب خانہ کعبہ کے اطراف پہنچی تو اس کشتی نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہی وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ یہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے تھے اور حیران و پریشان تھے کہ جتنی جلدی سوال ہو رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے جواب بھی دیے جا رہے ہیں، اور یہ سب جواب اپنی کتاب قرآن پاک سے نہیں بلکہ تورات سے دیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال دیکھ کر راس الجالوت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ اس طرح جواب دے رہے ہیں جیسے سارے جواب اب آپ کو یاد ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ راس الجالوت نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ راس الجالوت بولا، یا علی یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، مجھے بھی یہ سارا علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس گفتگو اب اختتام پر تھی۔ راس الجالوت نے پھر سے سوال کیا کہ بتائیے آسمان اور جنت کا قفل یعنی تالا کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ شرک سے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ راس الجالوت کا آخری سوال، کہا کہ آپ نے جنت کے تالے کا تو بتا دیا، اس تالے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس تالے کی چابی ہے۔ عشق کا ابتدائی اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا، ساتھ ہی یہودی علماء اور راس الجالوت نے بھی بے اختیار کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ویورز، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔